अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। तो भाई लोग, आज मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो भाई आज हम बात करेंगे, टाइटल के हिसाब से तुम लोगों को वैसे समझ आएगी होगी। हम कोशिश करते हैं भाई, मेरा हमेशा ना एक फोकस होता है कि लड़की कहती है ना या लड़का अपनी बच्ची को कहता है कि भाई ऊपर ऊपर से करूँगा, वो नहीं करना। तो मेरा ये हिसाब है कि वाकई में ऊपर ऊपर से ना करो भाई, जाना है तो उसकी जड़ को पकड़ो। उफ, कहाँ से बात कहाँ जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये हरामी वीडियो होने वाली है। ओ माय गॉड, ठीक है ना, उर्दू रैप गॉड न्याजी। तो भाई मैंने ना 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा व्यूज चोर और ये रिएक्शन चैनल या हिप हॉप जो भी एक कम्युनिटी बनी हुई है, इस पर मैंने देखा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बस कर दो बातें करना कि हिप हॉप कम्युनिटी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। अगर कोई दो बंदे लड़ते हैं ना आपस में, चाहे वो रैपर हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाला हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, वो कम्युनिटी रहती यूनिटी में ही है, लेकिन बीच में झगड़े होते हैं, उनको करने दिया करो, करने दिया करो। ये जो बोसर चौध होते हैं ना कि आपको ये करना नहीं चाहिए था, उसको ये करना नहीं चाहिए था, साले देख भी रहा, मजे भी ले रहा, फिर आगे से बकचोदी भी कर रहा है, तो करने दिया करो। इससे क्या होता है ना ब्रो, दो बंदे आपस में लड़ते हैं, तीसरे का नजरिया जो होता है ना वो साफ होना शुरू हो जाता है। उसको पता चलता है कि ये भी सही है लेकिन इसमें भी थोड़ी चूतियाँ गिरी हैं, ये भी सही है लेकिन इसमें भी थोड़ी चूतियाँ गिरी हैं, तो करने दिया करो। तेरा बहनचोद इजाफा होगा भाई, तो ये होने दिया करो। चाहे वो रैपर्स हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, व्यूज हो, जो भी हो, करने दिया करो। तो मैं 2-3 दिन से सारे एक एक जिन लोगों ने इस चीज़ के अंदर हिस्सा लिया और जो ले रहे थे हिस्सा, मैंने सबकी स्टोरी देखी। इंस्टा पे इतनी मुश्किल से मुझे मिले जिसकी हद नहीं, गांड फट गई बहन चो। फिर मैंने जाके यूट्यूब इनके देखे, जो जो वीडियोज इस पर बनी वो मैंने जाके देखी। सब कुछ देखने के बाद ना मेरे को समझ आई कि कहीं ना कहीं ये होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक वक्त था मेरे अंदर भी ये थोड़ी चीज़ थी, लेकिन अब शुक्र है ऊपर वाले का, कि ऊपर वाले का मतलब ये नहीं कि रेंट अला, ऊपर वाले का द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अला, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रही है। मैं खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि अब नहीं है, तो इससे बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं हसद, एहसास कमतरी, ये चीज़ें ना कहीं आ चुकी हैं। जब ये चीज़ें आती हैं ना, ईगो, ये चीज़ें जब आती है ना, तो कहीं ना कहीं गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है और नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने गौर की कि आई हुई हैं। अब किसके अंदर आई हुई है, क्यों आई हुई है, ये मेरा ये बात हमने जिस टॉपिक पे करनी है कि शिव और सिड के ऊपर करनी है और पेड प्रमोशन के ऊपर करनी है। तो ये तो वो चीज़ें होगी कि बेसिक चीज़ें होगी, मैं तुम लोगों को बता दी। अब आते हैं पॉइंट वाइज, चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी कम्युनिटी का शोर मच रहा है। मैंने तुम्हें जैसे बोला अभी कि हिप हॉप की जो ये कम्युनिटी है ना, ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। मतलब जितने भी रिएक्शन चैनल है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा ताकत अगर कोई रखती है ना, तो वो ये कम्युनिटी रखती है। 10 मेरे ख्याल से, और 8 या 10 रिएक्शन चैनल हैं जिसमें मैं भी हूँ। मैं भाई बड़ा गंदा जज करता हूँ अपने आप को। तो मैं अपने को छोटी छोटी बारीकियाँ देखता हूँ, ओके यहाँ पे गलत हुआ, ये गलत हुआ, वो हुआ। तो 10 ऐसे रिएक्शन चैनल या व्यूज चोर हैं जिन पर लोगों का या पब्लिक का इंटरेस्ट पैदा हुआ है और जिनको वो छोड़ नहीं सकती। उसमें से मैं भी हूँ। आगे पीछे ये नहीं मसला, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका दिल करता है। और मैं इसलिए अपना नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, बहुत सी तुझे भी पता है। तो 10 से 12 चैनल हैं जिनको, या 8 से 10 चैनल है जिनमें लोगों का इंटरेस्ट है और वो देखते हैं। इनमें मैं सवाए एक वो लड़की के रिएक्शन के अलावा बाकी किसी लड़की को बीच में नहीं डालता। वो रिएक्शन चैनल वो कौन है, 2 लड़कियां आपस में बैठती हैं यार, ऐसे ज्योति कुछ ऐसा करके नाम। बाकी कर रहे हैं, ये वही बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि कोई बाउंड्री नहीं है, किसी को कोई बुरा नहीं कह सकता, लेकिन कि मेरी राय है तो मैं बोलूँगा और मैं खुल के बोलूँगा। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्याजी क्या पेड प्रमोशन करता है। भाई सवाल यही उठता है। तो भाई मैं नहीं करता। अब दूसरा सवाल क्या उठता है कि क्या तेरे को आते भी हैं पेड प्रमोशन, मतलब अभी ना शौकी मारो। तो यार ये मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने जैसा कि अभी तुम्हें बोला, कान खोल के रखना, समझने की कोशिश करना। बकचोदी मानी चलती रहेगी लेकिन समझने की कोशिश करना। मैंने पीछे क्या बोला, 8 से 10 ऐसे चैनल हैं जो लोगों को लोग देख रहे हैं या उनका इंटरेस्ट है। अब वो उस बंदे में इंटरेस्ट है, उस बंदे की वजह से रिएक्शन में इंटरेस्ट है। मेजोरिटी यही होता है कि उस बंदे की वजह से ही होता है, मतलब मैं ऐसा नहीं होता, मेरा ये सीन है, इंटरेस्ट पैदा होता है उस बंदे की वजह से। तो ये 10 चैनल, इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोशन आता ही रहता है। तो क्या मेरे को आता है भाई? बहुत ज़्यादा आते हैं, आते ज़रूर हैं, गाने के हिसाब से भी और फलाना ढिमकाना और भी चीज़ें होती हैं। खाली ज़रूरी नहीं है कि ट्रैक के ऊपर ही आए कि प्रमोशन आ रहा हो, ये हो रहा हो। तो ये 10 ऐसे चैनल हैं जिनको ईजिली कुछ ना कुछ
कहते ज़रूर होंगे, ये मेरा कहना है। अब मैं क्यों नहीं करता पेड प्रमोशन? देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया हिप हॉप, पाकिस्तानी हिप हॉप, लोग इस चीज़ से अक्सर थोड़ा इख्तलाफ करते होंगे, मैं भी करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, इंडियन हिप हॉप, पाकिस्तानी हिप हॉप फ़र्क है। देसी हिप हॉप है वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़र्क है। हर मुल्क का अपना अपना स्टेटस होता है। पाकिस्तान के अंदर रैप इतना फैला नहीं हुआ। इंडिया के अंदर इजीली मैं 10 ऐसे रैपर्स का नाम ले सकता हूँ जो इजीली ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया के अंदर भी अभी इतना रैप फैला नहीं हुआ, जो सीधी बात है, और ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि नए रैपर निकलते रहेंगे, नई चीज़ें होती रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम है। मतलब खाली वॉयस का ट्रेंडिंग पे आना, मैं नहीं समझता कि रैप फैल गया हुआ है। खाली चनके का म्यूज़िक कैटेगरी के अंदर या वैसे ट्रेंडिंग पे आना, मैं नहीं समझता। या रैप डीमन या सनी खान दुरानी, ये 4 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जेन में आते हैं। इसके बाद आते हैं फादी, मलीर बॉयज़, उमर अंजम, ये अंजम कह रहा हूँ, अंजुम, ये लोग आते हैं। अब जब ये कर ही नहीं रहे अभी इतना, तो मैं इनसे लूँगा नहीं पेड प्रमोशन, और ये मुझसे मांगेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, ये होता है कि ये हम आगे जाके बोलेंगे। खैर, तो अभी फैला नहीं है। मेरे पास पाकिस्तान से ही आएंगे, जाहिर बात है। ज़्यादातर पेड प्रमोशन मैं अगर यहाँ वहाँ का करूँगा तो बहुत कम आएंगे। ओबियसली इंडियन बंदा अपने इंडियन के पास जाता है कि यार यहाँ से तू कर रहा है तो चल तू कर दे प्रमोशन। तो मेरे पास अपने मुल्क से, तो मैं अगर मुझे आएगा भी ना तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि अभी वो मेहनत कर रहे हैं। छोटे बहुत अभी, मतलब मेरे फेवरेट रैपर्स हैं, वो अभी 1000-2000 सब्सक्राइबर में है। मुझे पता है, मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, शर्म आनी, मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है, लेकिन ये हक है और हक की बात है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनसे कैश लूँ या मैं उनको बोलूँ कि मुझे कैश दो। अगर वो मुझे बोलेंगे भी तो मैं कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। और क्या रैपर्स मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि इस गाने पे रिएक्ट कर, तो ब्रो बहुत से ऐसे माशाल्लाह रैपर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बोलते हैं कि मेरे गानों पे रिएक्ट कर, और मैं कर देता हूँ। सीधी बात है। तो मैं अगर इंडिया में होता, और जैसे इंडिया का जो रेपुटेशन है वो फैल रही है एकदम, मैं लेता पेड प्रमोशन। उसकी वजूहत मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ना तो पेड प्रमोशन ले रहा हूँ, और ना तो मैं लेता हूँ और ना तो मैं करता हूँ। और करता क्यों नहीं मैं तुम्हें बता दिया हुआ है। और अभी अगर मुझे एक मिसाल है, कोई भी इंडियन या पाकिस्तानी बोलता है कि मेरे को पेड प्रमोशन करना है, तो नहीं। अभी मुझे परसों क्या, मैंने कल ही मैसेज खोला तो मुझे कहता पेड प्रमोशन के कितने पैसे लोगे, तो मैंने उसे कहा भाई 5 रुपये लूँगा। इससे ज़्यादा 5 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो प्लीज़ 5 रुपये मुझे दे दे। तो मैं नहीं करता, मेरे को आते हैं, मैं नहीं करता। और शायद आने वाले वक्तों में भी मैं बहुत मुश्किल हो कि मैं करूँ, बहुत मुश्किल है कि मैं करूँ रैपर्स के ऊपर। ये मेरा ओपिनियन है। कोई बुरा मानता है तो माने, मेरे लोड़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लीज़, मतलब इस चीज़ से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। अब क्या पेड प्रमोशन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, फलाना ढिमकाना? देखो यार, मैं सबसे पहले तो बोल दूं, जितने भी व्यूज़ शो हो रहे हैं और जो भी रिएक्शन चैनल है या हिप हॉप कम्युनिटी है, वो तालों को मैं बता दूं कि मैं जिन का नाम लूँगा, अगर आपको गुस्सा चढ़ता है या कुछ होता है और आपका दिल करता है मेरे पे वीडियो बनाने का, तो जब तक मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मतलब नाम लिया तो आप बनाना। अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा तो प्लीज़ वीडियो ना बनाना। मैं उसकी वजूहत आपको बता देता हूँ। भला क्या होगा, मैंने आपकी ना बोंडो नंगी करके ना इस फंके के साथ लगा देनी है, लुल्ली पे मैंने लगानी है एल्फी, और आपकी कुछ में बाढ़ देनी। तो ये चीज़ मैं बोल, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो आप 100 बिस्मिल्लाह आप वीडियो मेरे पे बनाएं। अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा और आपको लग रहा है कि मेरा नाम ले रहा था, प्लीज़ वीडियो ना बनाना। बदतमीज़ सा बंदा हूँ, अच्छा नहीं लगता मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं कि इंटरनेट गैंगस्टर। मुझे बहुत दफ़ा ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हुई हैं। मैं छोटी हाथ नहीं मारता, मैं सीधा रैपर्स पे हाथ डालता हूँ। तो ये मेरे लिए छोटी चीज़ें, मैं इधर घुसता नहीं। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नाम लेके बोलूँगा, और जिनका नाम लूँगा वो कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दिया कि पेड प्रमोशन मैं नहीं करता, तो मनु आंदे ने वो भी नहीं मैं करता, और वजह भी मैं दस दी था। अब बात करते हैं भाई शिव के ऊपर और सिड के ऊपर। अच्छा भाई, मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये ना ईगो का कहीं ना खेल चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सिड की बात कर लूँ। मैंने सिड से बात की, और फिर उसकी एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, तो मैंने उससे बात की और मेरी उससे बात हुई और उसने मुझे क्लियर भी कर दिया। तो भाई सिड की काफ़ी देर से वीडियो आ रही है, और सिड ये कह रहा है कि मैं पेड प्रमोशन नहीं करता। उसने 4-5 जगह पे वीडियो बनाई जहाँ पे उसने बोली कि मैं पेड प्रमोशन नहीं करता, मैं नहीं करता। उसने शिव को भी बोला था कि सिड भाई मैं पेड प्रमोशन नहीं करता। सच बोलूँ तो सिड पेड प्रमोशन करता है, सीधी बात। उसकी मर्जी,
जो मर्जी करे, लेकिन ये बात मुझे बोलनी ज़रूरत थी, सिड पेड प्रमोशन करता है। क्यों? क्योंकि सिड ने एक पेड प्रमोशन गाना किया था, और वो मुझे कैसे पता? क्योंकि वो पेड प्रमोशन मुझे भी आया था। मैं उस गाने का नाम नहीं लूँगा, मैंने क्यों नहीं किया था साथ में बता देता हूँ, और उसने किया, इसमें कोई मसला नहीं, उसका हक है, उसका चैनल है, आप रिएक्शन बनाएं, आप हो सकते हैं हिट हो जाए, आप उनसे पेड प्रमोशन करें। मेरे पास आए थे, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक पेड प्रमोशन गाना था, और वो मैंने खोला, वो एक डिस ट्रैक था, और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का था, जो अभी फ़िलहाल बहुत बड़े नाम पे है, सब्सक्राइबर्स के हिसाब से भी और व्यूज़ के हिसाब से। मैंने जब खोला तो अब गाना तो मज़े का था, लेकिन बहुत बड़े आर्टिस्ट को डिस था, और पैसों की बात भी ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट को डिस है, मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। और मैंने शायद बेवकूफ़ी की, क्योंकि कई लोगों का जो काम है वो चला ही डिस की वजह से है। मतलब मुझे नाम लेते हुए कोई शर्म नहीं आएगी, जैसे हम क्या बात करें, वैसे तो हर रैपर देसी हिप हॉप के अंदर डिस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, लेकिन जो जिनका स्टार्टिंग ही डिस के साथ हुआ है, अगर मैं गलत ना हूँ तो एक सेकेंड, उमर अंजुम, जो तलहा अंजुम का भाई है, अगर मैं गलत ना हूँ तो उसका पहला ट्रैक ही डिस ट्रैक था, हेडशॉट 2.0, नहीं रुक जाओ यार एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट यार, उसका यूट्यूब पे पहला चैनल ही आया था, ट्रैक आया था 1.0। अब मैं तो उसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो आया था तो लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि वो वायस का भाई है तो उसको ज़्यादा हाई भी मिल रही है, और माशाल्लाह वो चल रहा है। अब देख, ये अलहदा बहस है कि भाई है वो टमकाना, वो अलग चीज़ है, तो वो हुई। तो मैंने बेवकूफ़ी की एक तरह से कि मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने इसलिए नहीं किया था, क्योंकि पेड प्रमोशन में सबसे पहली चीज़, मैं गाना सुन लूँगा, सुनने के बाद मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता हो तो मैं कहाँ पे तारीफ़ करनी है वो करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं पेड में पैसे ले रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे दोस्त का, मैं गरीब हूँ बहुत, लेकिन मेरे दोस्त अमीर हैं, तो उनके रेस्टोरेंट वगैरह, तो उनके घर कह रहा हूँ, होटल कोई आता है, तो अगर स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक या वगैरह आती है, तो वो कह देते हैं कि यार आप ये कोल्ड ड्रिंक हटा दो, हमारी रख दो, हमसे 3 गुना ज़्यादा पैसे ले लो, 30-40 लाख रुपया ले लो सालाना, और हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी फ्री आएंगी, लेकिन आपने हमारी कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करनी है। तो उसी तरह पेड प्रमोशन के अंदर मुझे कोई कह रहा है कि करो, तो मैं ओबियसली उसकी तारीफ़ ही करूँगा, ओबियसली मैं तारीफ़ ही करूँगा। तो अगर मैंने, अगर फ्यूचर में, वो तो अलग बात है कब मैंने करना है पेड प्रमोशन के नहीं, तो अगर मैंने फ्यूचर में कभी किया तो मैं ओबियसली नीचे लिख दूंगा कि पेड प्रमोशन। इससे क्या होता है, अगले को पता चल जाता है कि चलो ये पेड प्रमोशन। तो सिड ने किया था, और सिड से मैंने पूछा कि टीटो पार्टी ना लगा, तूने किया था पेड प्रमोशन, और वो मेरे ख्याल से कैट रैक ने भी किया था, सब ने किया था, तारीफ़ें खुल के की थी, और ओबियसली एक पेड प्रमोशन ट्रैक था, तो उस पर बात उन्होंने अच्छी करनी है, और वो ये थोड़ी कहेंगे भाई पैसा नहीं था, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसने बाद में मेरे को एक वीडियो सेंड की, जिसमें उसने उसके साथ बात की थी, वो मैं शायद लगाऊँ शायद ना लगाऊँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं समझता नहीं कि, मतलब पता नहीं लगाता हूँ कि नहीं, लेकिन उसमें वो ये बोल रहा था, सिड ये बोल रहा था उसको, उसने आर्टिस्ट को बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कहा सिड ने कि मैं आपके गाने पे रिएक्शन दे दूँगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब एक रिएक्शन पे अगर उसके 5000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो 5000 में से मेरे ख्याल से 500 जाएंगे, 600 जाएंगे व्यूज़, इतने जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो कि पेड प्रमोशन करना है, तो मैं कर देता हूँ। मतलब ये सिड ने बोला था, वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता अब लगाऊँ या इतना बड़ा टाइम ज़ाया करें। मैंने बोल दिया, जिम्मेदारी तो मैंने लिया ना ब्रो, कल को कोई बोलेगा तो मुझे बोलेगा न्याजी ने बोला था, तो वो उसने बोला था। अब ये बात बोलने के बाद भी अगर कोई आर्टिस्ट पेड प्रमोशन करा रहा है, तो भाई ये तो फिर उसकी हरकत है ना, आप कुछ नहीं बोल सकते, सीधी बात है। शिव भाई से भी एक इख्तलाफ है भाई। शिव भाई ना यार, शिव ना हमेशा अगर मैंने शिव को देखा ना, तो वो अपनी हरकतों की वजह से खुद ही फंसता है। शिव की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, और बेचारा करता नहीं है वो काम और फंस जाता है, ये मैंने देखा है। मुझे शिव, एक अगर मैं गलत ना हूँ तो एक दफ़ा मेरी वजह से ये T7 के साथ लड़ पड़ा था। T7 क्या नाम है यार उस बंदे का, इतना मुश्किल लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का नाम रखा हुआ है, उसके साथ लड़ पड़ा था। मैंने शिव को एक गाना था शिव का, जो कि नहायत ही घटिया और बकवास था, मैं अभी भी बोलता हूँ नहायत ही घटिया था। शिव ने खुद अपने चैनल पे डिलीट किया वो, शिव को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसने अपने गाना, और सब जो व्यूज शो और रिएक्शन चैनल है उनको पता है कि इतना घटिया गाना था, उसको मैंने रोस्ट किया। रोस्ट भी नहीं, ट्रोल सा किया था। रोस्ट तो मैं अभी अपनी आई पे आता भी नहीं,
उस पर शिव थोड़ा नाराज़ हो गया था, उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे इंस्टा पे बात की, उसने कहा वो गाना डिलीट कर दे। मेरा क्या है, मेरे ना माइंड में एकदम आता है कंटेंट और मैं दस्ती बना देता हूँ। मेरा ये नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ, चीज़ें करूँ, फनकारी बंदा हूँ, कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र है कि वो हो जाता है। लोगों को पसंद आया, मेरी मेहनत थी क्योंकि मेरा दिमाग लगा था उस चीज़ में। शिव ने मुझे कहा कि डिलीट कर दे, मैंने वो डिलीट किया ही नहीं। उसने मुझे बोलता रहा और मैं कभी भी नहीं करूँगा और मैं करता रहूँगा रोस्ट, चाहे जो मर्जी आ जाए। ये मेरा चैनल है, आपको तकलीफ होती है अपने चैनल पे जो मर्जी करना है करें। ये कोई मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, ये हक की बात करो। मेरा टाइम है यार, मेरा टैलेंट लगा इस पर। लोग व्यू चोरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपना कंटेंट दे रहा हूँ तो लोगों को एंटरटेन करूँ। लोग अगर मुझे डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई नहीं करना था, तो फिर वो अलग बात है। लोगों ने इंजॉय किया और कोई मैंने दिल पे वो रख के नहीं किया कि मैं उसको नफरत करता हूँ। मुझे कंटेंट मिल गया था, मैं अराउंड अपने देखता हूँ। इसमें तो मैं सिड को कितना पकड़ लेता हूँ, उसने तो नहीं मुझे कभी बोला। प्रोफेशनल को मैं पकड़ लेता हूँ, उसने तो नहीं मुझे बोला। गुस्सा तो उनको भी आता होगा कहीं ना कहीं। ये चीज़ नहीं होती, अगले का मोटिव समझा करो कि वो किस तरह से कर रहा है। तो मुझे कभी नफरत नहीं। तो शिव भाई ने, अगर मैं गलत ना हूँ तो शिव भाई ने इंस्टाग्राम पे लगा दी एक स्टोरी कि मेरे हैं 6 मिलियन व्यूज़। अभी शिव भाई आपके कितने हैं, ये सारी चीज़ें याद रखना, ये आगे जाके जुड़ेंगी। शिव भाई ने एक स्टोरी इंस्टा पे अपने डाली हुई है, अभी भी पड़ी होगी उनकी, मैंने देखी थी, पड़ी हुई थी। शिव भाई ने कहा कि मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ व्यूज़ में जिसके 6 मिलियन व्यूज़ हुए हैं टोटल, और मैं सबसे आगे हूँ। क्योंकि उस वक्त शिव भाई उस वक्त प्रोफेशनल मैग्नेट सिड और ये लोग इतने वो हाइप पे नहीं थे। तो शिव भाई ने भाई अपना फ्लैक्स मारा मेरे में। मैंने कहा भाई ओ भाई, तो ये डाली उसमें और अब तो 9 मिलियन हो गया भाई, अब तो मेरे भी 6 मिलियन हो गए। तो टोटल व्यूज़ उन्होंने डाले तो फ्लैक्स मारा था। और T7 ने अपने ऊपर ले ली। T7 ने अपने ऊपर ले ली। जब उसने अपने ऊपर ले ली तो भाई ये आगे लाइव आ गए तो मुझे लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया। जिधर लड़ाई होती है भाई मुझे टैग कर देती है, मैं टैग हो गया। मैं गया, ये लो जी एक दूसरे की माँ बहन को तेरी तू इधर आ बहन। जो दोनों ने लन भी नहीं पुटना था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ना बुन में तेरी माँ की पूछेगी जरा, तो फुल ना ऐसा सीन शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो शिव भाई ने कहा था तो मैंने लगाई थी न्याजी, मतलब मेरे लिए लगाई और पढ़ किसी और के साथ लड़ाई गई। मैं हंस पड़ा। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये ऐसी थी कुछ स्टोरी। अगर मैं गलत ना हूँ, शिव भाई बुरा ना बनाना। शिव भाई मैंने आपको फॉलो किया, आपने कृष्णा की तरह, वो कृष्णा की लाइन थी ना, इनकी ईगो इतनी बड़ी है तो फॉलो बैक भी नहीं करते। मैंने आपको फॉलो बैक किया तो आपने फॉलो बैक नहीं किया। अब डिस्क्रिप्शन में मैं शिव भाई के देखता हूँ तो शिव किंग वर्सेस एवरीवन, पूरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये शिव ने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मतलब शिव भाई समझते हैं कि सारे इनसे नफरत करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। मैं तो नहीं करता, मैं मस्ती करता हूँ, वो मैं करूँगा और मैं करता रहूँगा। उससे किसी को मसला होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माशाल्लाह अब तो 50,000 सब्सक्राइबर मारने वाला, अब तो खुश हो जा। तो अब बात यह है कि प्रोफेशनल सिड वो T7 या उसका नाम नहीं मुझे पता, इसलिए मैं टी जो भी है वो बंदा एक अलग एक ग्रुप बन चुके हैं और शिव के साथ 2-3 लोग हैं और उनका ग्रुप बन चुका है। एक कह रहा है पेड प्रमोशन नहीं होना चाहिए, एक कह रहा है कि पेड प्रमोशन होना चाहिए। मेरे को ये मसला है कि कोई पेड प्रमोशन करता है तो तुम्हें क्या मसला। कोई पेड प्रमोशन, मतलब मैं तो नहीं करता ना, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं हो रहा कि शिव का प्रोफेशनल मैग्नेट पेड प्रमोशन कर रहा है। अबे करने दो यार, वो डबल चार्ज करता है, वो 3 गुना चार्ज करता है, वो इतना चार्ज करता है, वो उतना ये करता है, वो लुल्ली बड़ी करता है, वो टट्टों में पैंचो खारिश करता है। तेरे को क्या मतलब, मेरे को कोई मसला नहीं है, मेरे को नहीं मसला। मैं पेड प्रमोशन नहीं करता, लेकिन वो करता है तो इसमें मुझे क्या मसला। कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है। और वो जो सस्ती बात होती है ना, वो ये करते हैं कि पेड प्रमोशन की वजह से आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ता। सबसे पहले तो मैं तमाम उन आर्टिस्ट से जो मुझे पता है ये देख रहे हैं, ब्रो मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी बंदा ना रिएक्शन चैनल की वजह से नहीं बनता। निंजा टेक्निक्स लगा के वो उनको व्यूज़ दे देते हैं, जो मर्जी हो जाए। मतलब मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट को व्यूज़ दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का कि उसने इज़्ज़त दी और आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। क्योंकि मैं जब भी किसी गाने को बोलता हूँ तो जाके नीचे जाके लोग लिख देते हैं न्याजी की तरफ से। कभी मैंने 5,000 दिया, कभी 1,000 दिया, कभी 2। ये फ्लैक्स नहीं मारा, मैंने लिया ना ब्रो, लिया तो देना वापस। तो ये किसी आर्टिस्ट की वजह से नहीं बनता। मतलब तैमूर बेग, मैंने ये बहुत दफ़ा बोला हुआ है, तैमूर बेग का गाना आया था, उसमें मैंने टाइटल ऐसा लिख दिया था कि उसके व्यूज़ कम थे, मेरा रिएक्शन पे व्यूज़ ज़्यादा थे। अब ओब्वियसली मेरी वजह से उसको लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने।
ये सीधी बात है ब्रो। मतलब काफ़ी लोग न्याजी भाई की वजह से, न्याजी भाई आफ्टर न्याजी वीडियो ये वो काफ़ी लोगों के। अभी मैंने रिसेंटली एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं भाई 2-3 हज़ार गाने जितने व्यूज़ होते हैं मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान वही बात है, व्यूज़ कम ले रहे हैं, आर्टिस्ट मेहनत बहुत कर रहा है और वाकई में बहुत कड़क काम होता है। तो मैंने अभी सैविज को डिस किया था किसी ने, मैंने उस पर रिएक्ट किया, उसके गाने पे थे 3000 व्यूज़, तो मेरे रिएक्शन पे आ गए 27। अब सारे तो वहाँ से तो नहीं है, 2700 आए व्यूज़, तो जाहिर बात है 3000 व्यूज़ तो नहीं है। जो मेरे पास ऑल ओवर कम्युनिटी के जितने भी मतलब कृष्णा, किंग, एमीवे, YS, चैन के इनके फैंस हैं, वो भी देख रहे हैं, वो देखेंगे तो जाहिर बात है वो वहाँ जाके भी देखेंगे। और मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि नियाजी मैं तेरी वजह से इसको सुनना शुरू, इसमें होता है ये, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की तरह एक तरह से। यार ये क्या कमाल बात है, स्टॉक मार्केट की तरह। तो लोग मेरे पास अगर ग्रुप में सारे आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे ही जाएंगे, और इसे सारे आर्टिस्ट करते होंगे। तो कोई रिएक्शन चैनल की वजह से बनता नहीं है, लेकिन ये काम ये करते हैं कि ये व्यूज़ दे देते हैं, ये इनका काम भी है और ये कर देते होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट, अब ये समझने की कोशिश करो कि जो आर्टिस्ट ये बोलता है कि पेड प्रमोशन नहीं हो या होने चाहिए, वो आर्टिस्ट देता है क्लेम। सर आप जो ये नेट इस्तेमाल करके अभी नियाजी की वीडियो देख रहे हैं ना, इसको पैसे लगते हैं देखने में, नेट के पैसे दे रहे हो। आपके पास वालद साहब के होंगे, आप फ्लैक्स मार रहे होंगे, हम भी मारते हैं, सब लोग करते हैं, ये पैसों से देखा जाता है, ठीक है ना। ये जो चीज़ चल रही है ना मेरे आगे LED, इस पर पैसा लगता है। पैसा इम्पोर्टेंट है, कि कोई मेरा या किसी का शौक नहीं है कि बहन चो मुफ्त की पेड प्रमोशन या कराएं। पैसा चाहिए ब्रो, जब पैसा आता है तो चीज़ें बढ़ती हैं। और मैं इसकी एक और मिसाल दूंगा कि आर्टिस्ट कभी भी इन चीज़ों से नहीं बनता। प्रोफेशनल मैग्नेट का गाना रफ्तार भाई ने स्वाइप अप पे लगाया हुआ था, उसका 1 लाख मेरे ख्याल से कोई गाना व्यूज वो नहीं गया, स्वाइप अप पे 3 मिलियन थे, लेकिन उसने अपने पे किया ब्रो। बिग स्क्रैच ब्रो, बिग स्क्रैच बहन जो, अगर रिएक्शन की वजह से मुझे बिग स्क्रैच ना मिलता ना, मैं गांडू हो जाता। उसका लास्ट अभी गाना इतना टैलेंटेड, वो शूटिंग द स्टार, ओ बहन चो, वो मैं अपने अब्बू को सुना रहा था बैठ के कि यार क्या बंदा, मतलब नहीं। तो कोई आर्टिस्ट किसी भी वजह से बनता नहीं है, लेकिन व्यूज़ यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। कभी शिव दे देगा व्यूज़, कभी ये दे देगा। तो पैसे कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई आर्टिस्ट दे रहा है, यार मेरे ना कई रैपर से बात होती है जो सीधी सीधी बात है, वो मुझे कहते हैं कि नियाजी भाई हमने लाखों रुपया लगाया। लाखों का मतलब समझते हो, 1 लाख तो ना हुआ, 2-3-4 लाख रुपया तो हुआ। और टाइम ब्रो, कदर होती है टाइम की। मैं हमेशा कहता हूँ वक्त किसी चीज़ को देना ना बड़ा मुश्किल होता है। तुम जॉब पे जाते हो, तुम उसको कोई मेहनत नहीं दे रहे हो, तो उसको वक्त दे रहे होते हो। वो 10 घंटे के तुम्हें पैसे देता है, 20-30-40 हज़ार या लाख, जितने भी तुम्हारी औकात होती है उस हिसाब से वो तुम्हें देता है, टाइम देते हैं। और फिर भी वो हिट नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि प्रमोशन उनका हो, उनका दिल करता है। वो थक गए होते हैं कि यार मेहनत कर करके, तो उनको लगता है कि चलो यार 500 व्यू भी अगर रिएक्शन चैनल से आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो 1000 ले रहा है, 2000 ले रहा है, कितने ले रहा है, जो मर्जी कर रहा है, तो उसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए। अच्छा मैं पीछे की बात बोल दूँ, वो मैंने बोली थी कि मैं पेड प्रमोशन नहीं करता, लेकिन तूने फिर भी पैसे लिए थे, वो इसलिए लिए थे, वो पहली और आखिरी दफ़ा ही था जो हुआ था। तो ज़हन में तुम्हारे आ जाता ना कि भाई तूने तो बोला था कि, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है पैसा लेने वाले। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मसला क्या हुआ। बसर मची 2 वजह से। एक मची वो वीडियो से जो प्रोफेशनल मैग्नेट की बनी थी, और एक बनी इस चीज़ की। 2 चीज़ें इकट्ठी हुई तो बसर बनने शुरू हो गई, लड़ने शुरू हो गए सारे। अब ना कुछ यूट्यूबर हैं, उनकी मैं उसमें पता नहीं कौन सा बयान जो पटाखा चलाऊँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा नाम उनका। उनके ना एक सर्टन एक आर्टिस्ट की वजह से ना उनके सब्सक्राइबर्स हैं। एक आर्टिस्ट की वजह से, लिटरली एक आर्टिस्ट की वजह से उनके पास सब्सक्राइबर है। मतलब वो उस आर्टिस्ट के ऊपर ही बात करते हैं, उसके अलावा उनका कोई नहीं था। मतलब मुझे सेंसलेस और लुललेंस नहीं होते, वो लगते हैं मुझे। अब वो एक ही आर्टिस्ट के ऊपर बात करे जा रहे हैं। वो जब एक आर्टिस्ट पे बात करें तो उनको पता है कि यार मैं इस आर्टिस्ट की बेइज्जती करूंगा तो मसला होगा, तो मैं इस आर्टिस्ट की इज्जत करता रहता हूँ और साथ साथ हर बंदे को टोंट मारता रहता हूँ। फिर ना ये सिंपैथी, ये जो मेरे कम सब्सक्राइबर थे इसलिए इसने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे साथ ये किया, मेरे लोड़े पे भोसड़ी के सारे जीरो से शुरू हुए, आज सारे ऊपर जा रहे, तो तू भी गांडू इसी तरह जीरो से शुरू हुआ। अजीब बात करते हैं कि मेरे पे सिंपैथी, मेरे पे ये भोसड़ी के गांड में चपेट मारूंगा एक खींच के, तो ये बकवास होती है। तो ये पेड प्रमोशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई कर रहा है
वो T7 की वीडियो मैंने देखी, अब तो मैं सबकी देखी ब्रो। वो कह रहा था चार्ज करता हूँ 6, उसके अंदर थोड़ा गुस्सा था, मैं समझता हूँ। उसके अंदर वो थी, ईगो टाइप सा था, उसका होगा मसला जो भी होगा। उसको ऐसे ईगो टाइप से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर आई हुई थी तो आराम से समझाने वाली बात थी। लेकिन प्रमोशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ यार, शिव ने मैं शिव के खिलाफ नहीं हूँ ब्रो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे शिव के साथ भी अच्छी सलाम दुआ है, मेरी सिड के साथ भी है। मैंने मतलब 3-4 सालों के अंदर अगर मैंने किसी के साथ सबसे ज़्यादा बोला तो सिड के साथ ही बोला। प्रोफेशनल अभी भी मेरी बात हुई 2-3 दफ़ा, और शिव से भी मेरी 2-3 दफ़ा। मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, तुम्हें पता है। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट कर रहा है पेड प्रमोशन तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। मैं बात भूल गया यार, वो क्या कर रहे थे हम, माजुदा है यार। बात सारी ये है कि भाई पेड प्रमोशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। और हाँ, शिव की ऊपर बात है जी। शिव ने भाई वो एक घातक लिखारी कुछ करके लेबल बनाई हुई है ब्रो। कौन सा एक आर्टिस्ट है उसके अंदर मुझे बता दो जो हिट हुआ है, उसने पेड प्रमोशन नहीं ना की, क्या हिट हुआ है? उसने लिंक के अंदर डाल दिया ब्रो। ऐसे नहीं होता काम, ऐसे नहीं होता। रफ्तार ने जब स्वाइप अप पे एक प्रोफेशनल मैग्नेट को लगाया तो उसके 60,000-70,000 से व्यूज़ ज़्यादा नहीं गए, और बीच में से 20-25 हज़ार वो व्यूज़ वैसे भी ले रहा था, तो 20-25 हज़ार व्यूज़ चले गए। उसने पूरा मेहनत की ब्रो, उसने व्यूज़ लिए, उसने लोगों का एतमाद, वही लोगों का इंटरेस्ट लिया उन्होंने। उसने बिग स्क्रैच भी ये कर रहा है। कैट रिएक्शन ब्रो मेरे वीडियो के नीचे आके अपने रिएक्शन की लिंक डालता था। ये बड़ी बात करती है, लेकिन ये सच है। वैसे तो खैर खुदा जानता है बहुत कुछ लोगों ने किया हुआ, तो वो मेरे रिएक्शन के नीचे अपना लिंक डालता था ब्रो। आज वो रफ्तार के साथ आ रहा है, उसका गाना आ रहा है, मैं उसके लिए इतना खुश हूँ जिसकी कोई हद नहीं। समझ रहे हो ब्रो? तो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है पब्लिक को किस तरह अपनी तरफ लेकर आते हो, एंगेजमेंट बनानी पड़ती है ब्रो। अब बकचोदी करके बनाओ, रिएक्शन करके कमाओ, कुछ करो, तुम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करो ब्रो। तो ये बात है। अब शिव की मैंने वो लिस्ट खोली, मैंने सबका भाई टिटो पार्टी की लिस्ट खोली, उसमें सबसे ज़्यादा हिट कौन था? उसकी लिस्ट में 2 प्रोफेशनल मैग्नेट के गाने डाले हुए थे। लाल पे चढ़ गई किस्मत ब्रो। मतलब उसने प्रोफेशनल मैग्नेट के 2 गाने डाले, और वही उस पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ प्रोफेशनल मैग्नेट था। तो मैं जितने भी छोटे आर्टिस्ट हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि प्रोफेशनल मैग्नेट ने या बिग स्क्रैच ने या कैट रिएक्ट ने रिएक्शन कर करके हिप हॉप में नाम बनाया है, तो ब्रो आप करो। आपको वैसे तो टाइम लगेगा 1 साल का, और अगर आप पाकिस्तान से तो फिर तो बिल्कुल ना करना, 2-3 साल रुक जाओ, जरा आर्टिस्ट ग्रो हो जाए, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। अगर आप लड़की हो तो ऑब्वियसली आपको आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। मैं इक्वल राइट की बात करता हूँ, लड़की को बेफजूल भी लोग देखते हैं, सीधी बात है भाई। तो आप कर सकते हो ना, साल में करो, साथ साथ अपने गाने दो ब्रो। वो बाबा रिएक्ट्स वो कौन है, वो कर रहा है ना, उसका नहीं वो सीन चल रहा। कितने लोग हैं आर्टिस्ट, वो नहीं चल रहा। प्रोफेशनल कैट है, बिग स्क्रैच। ये मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। शिव ने भी ये कोशिश की थी, जिस गाने को मैंने रोज किया, वो शिव ने कोशिश बकायदा की थी कि मैं अपने गाने निकालूंगा। वो बहुत घटिया गाना था, लोगों ने नहीं उसका एतमाद जीता, उसने लोगों का एतमाद नहीं जीता। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि पेड प्रमोशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं नहीं लेता पेड प्रमोशन, लेकिन मैं सिर से नफरत नहीं करता इस बात पे कि भाई वो ले रहा हूँ, भाई उसका हक है, तुम कर लो। तुम व्यूज गेन एक तो मम्मल रैप बैंचो जबान मम्मल करिए, गेन करके तुम ट्रैक फेंकना शुरू कर दो। अगर तुम हिट हो गए तो न्याजी के गिरेबान पकड़ लेना, इसमें क्या बुराई है? वो 3 फिगर चार्ज करता है, वो 4 फिगर चार्ज करता है, वो 5 फिगर। अबे भोसड़ी के, तुझे क्या तकलीफ है? तुमने बाची देनी है या टूही देनी है? तो अब ये बात खुल के करनी है। एक चैनल पे आप जाके वीडियो बना दो भाई, अपने चैनल पे जाके कि भाई ये मसला है। और तुम्हारे मसला क्या है ना ब्रो, पहली दफ़ा रिएक्शन चैनल हिप हॉप कैटेगरी के अंदर ये जो 10-12 चैनल हैं, इनको इज्जत मिलना शुरू हो गया, पब्लिक इनसे मोहब्बत करना शुरू हो गई, क्योंकि अपना कंटेंट दे रहे हैं। जब अपना कंटेंट देते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट जीत लेते हैं। इसको मार्केटिंग कहते हैं, करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब सर्टन एक आर्टिस्ट भी तुम रिएक्ट कर रहे हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, भोसड़ चौधों का बस दिल करता है मैं एक दफ़ा अगर मैं खुल गया ना, जो जे मैं वैशी हो गया ना, ताड़ी मैं पैन कार्ड लेनी, वो वाला साहब है। तो अगर वो कर रहे हैं, अब तुम एक आर्टिस्ट के ऊपर पकड़ के उसके ऊपर वीडियो बनाई जा रहे हो, मतलब हर टाइटल के अंदर उस आर्टिस्ट का नाम जरूर है, उस आर्टिस्ट का नाम बनाई जा रहे हो, और उसी से व्यूज़ गेन करी जा रहे हो। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ हर आर्टिस्ट का अपना, हमें भी मुर्शद है भाई, हम भी 3 बंदों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट की बात करते हैं ना ब्रो,
अच्छा लगे बुरा लगे उसका हेट भी बर्दाश्त करते हैं, मोहब्बत भी बर्दाश्त। तुम एक आर्टिस्ट के ऊपर बात करी जा रहे हो, फिर तुम खुल के ये बोलते हो जिसमें तुम बात करो ना तो तेरा रिएक्शन है ना तो बहन चो तेरे को कंटेंट बनाना आता, बस स्टिल तू बात करी जा रहा, लोगों के अंदर हेट फैलाई जा रहा है। तू नहीं कमा रहा, इसकी वजह से कोई ना कमाए। रैपर्स क्लेम देते हैं ब्रो, और कई दफ़ा तो क्लेम हट जाते हैं, जैसे रफ्तार भाई ने मेरी काफ़ी रिएक्शन के ऊपर से क्लेम हटाए हुए हैं। सिकंदर कालो ने अभी 2-3 दिन पहले, मैंने वो गुरु लोहरी का इनसिक्योर मेरे ख्याल से गाने का नाम था, वो अभी 2 दिन पहले वो क्लेम हटा मेरे गाने पे, खुद ब खुद ही, पहले था हट गया। अब वो क्लेम देते हैं, उनका हक है। और कलमकार जैसे वो शुरू में 1-2 दिन या 4 दिन वो क्लेम नहीं देती, फिर वो क्लेम दे देती। अब हम उनको जाके पकड़ तो नहीं सकते, ऑब्वियसली वो उनका कंटेंट है, हम उनके कंटेंट से अपना कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, हम पकड़ तो नहीं सकते। लेकिन जब क्लेम आ रहा है तो सर यहाँ पे बच्चे जो बैठ के कर रहे हैं उन्होंने कमाना भी तो है ना। अब तुम कहोगे कि रिएक्शन दे के ये कोई कमाई है, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ ब्रो। ये यूट्यूब पे कोई बाउंड्री नहीं है, लोग दे रहे हैं अपना कंटेंट, और ये भोसड़ चौथ वही बोलते हैं जिनके पास खुद टैलेंट नहीं होता। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी पेड रिएक्शन चैनल हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर इन लोगों के मुंह बंद कराने के लिए एक चीज़ है, वो करें आप, क्योंकि ये आप लोग भी बर्बाद होंगे। इंटरेस्ट लो हिप हॉप के ऊपर। क्या होता है, बीफ सीन होता है, लोग ना दोनों का इंटरेस्ट छीनने की कोशिश करते हैं। मैंने शुक्र है खुदा का, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया भाई, मेरे एक तरफ ही होता है, गलत हो सही हो, लेकिन हक की बात करके मैं पीछे हो जाता हूँ। लोग क्या सोचते हैं, लोड़े पे इंटरेस्ट लो, वीडियोज़ बनाओ हिप हॉप के ऊपर कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता भी हूँ, बना भी देता हूँ। अपना कंटेंट जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट जीत पाओगे। और मेरे जैसा अगर कोई एक बंदा जो ये चीज़ कर रहा है ना, जिसकी वजह से मुझे सिट पसंद है, भैंचो भोसड़ी वाले तेरी चुम्मी ले लेते तेरा मुंह होता, वह सिट वो एक साइड पे हो जाता है। अभी बेला और उनका सीन हुआ, इसका फलाना सीन हुआ, और भी कितने ज़्यादा सीन हुआ, वो एक साइड पे हो जाता है। सिर्फ एक बंदा अगर मेरे बाद में अगर किसी को देखता हूँ तो वो सिट है। तो बस करो ना यार। और पेड प्रमोशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये फाइनल बात है ब्रो। इसके बाद कोई भोसड़ी का अगर वीडियो बना के ये बोलता है कि पेड प्रमोशन ना करो या पैसे ज़्यादा ले रहे हो, वो ज़्यादा ले रहे हो, ब्रो शिव ने किया ना, बनाई हुई है। जितने भी शिव के लिंक के नीचे वो सारे लोग आए हुए हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आप हिट हो गए भाई, 2 साल से आपने डाले हुए हैं लिंक, आप हिट हो गए, आपको 500 व्यूज चलेंगे, क्या हुआ। अब पेड प्रमोशन में ओबियसली मैं क्या करता हूँ, जब मैंने पेड प्रमोशन जारी बात मैं ले नहीं रहा, जो मैंने आर्टिस्ट से बात की है कि यार मैं तुम्हारे गाने लगा सकता हूँ, मैंने उनसे पूछा हुआ है, 4-5 ऐसे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा हाँ भाई लगा, जितना मर्जी लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई बड़े मतलब मुझे पता होता है कि इस पर यार मुझे व्यूज़ आने हैं, तो मैं एंड में या शुरुआत में बोल देता हूँ कि, और मैं बार बार नहीं बोलता कि यार इस आर्टिस्ट को, क्योंकि बार बार बोलना ही बेवकूफ़ी है। हर गाना अच्छा नहीं होता ब्रो, मिक्स मास्टर्ड होगा, अच्छे लिरिक्स होंगे तो मैं आगे फेंकूंगा। हर गाना चुप के मैं कह दूँ ओ भाई ये भी बहुत अच्छा था, और नहीं भाई अच्छा था भाई, मेरे कोई कहता ना कि ये गाना सुनो कैसा, मैं कहता तो नहीं अच्छा भाई, कूड़ा था। उस बच्चे को मोटिवेट ना करो, क्योंकि वो उसी में फंसा रहेगा। उसको कहो कि भाई अच्छा कर। तो मैं कर देता हूँ कि मुझे इसमें व्यूज़ आने हैं, चलो इसमें मुझे अगर 20,000 व्यूज़ आने हैं तो ब्रो उसको कम से कम 2-3 हज़ार या 1,000 व्यूज़ चले जाएंगे ना करते, या 5,000, वो डिपेंड करता है भाई ऊपर वाले पे कि उसको कितने लोग चाहते हैं और देख लेते हैं। कई लोगों को तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, जाके बस डाल देता हूँ, तो उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं थैंक यू ये फलाना फलाना। तो इस तरह करो, छोटे छोटे टेक्निकली टैक्स काम करो भाई। इस तरह ये करना कि पेड प्रमोशन नहीं होने चाहिए, ये करना कि पेड प्रमोशन होने चाहिए। ब्रो जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग करो ना यार, रिएक्शन दे के रैप फेंक जाओ अपना। हाई रिस्क बेंचो बना इस तरह, कितने रैपर्स हैं जो बाहर जाके इस तरह बन गए यार, कितने रिएक्शन चैनल जो रैपर्स बन गए ब्रो। तुम क्यों नहीं करते? इसको खोलो ब्रो, इसको खोलो, अपने दिमाग को चलाओ, मार्केटिंग सीख ले ब्रो, थोड़ी निंजा टेक्निक चला, इससे फ़ायदा होगा। सीधी बात है ब्रो। अगेन कोई हेट नहीं है, उन लोगों को हेट ज़रूर है जिनका बोसर चूदों का मैंने नाम नहीं लिया, वो बस यार वो गलत चीज़ है। इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए कि यार आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरों की गांड में घुसी जा रहे हो, दूसरों की गांड में सिर्फ नफरतें फैलाई जा। अभी तक वो बंदा मुसलसल इस चीज़ पे बात करी जा रहा है, सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए कि मैं कुछ चीज़ हूँ। तू मेरा लोड़ा है, दल्ले सुनता है मेरे से। तो शिव अपना काम कर रहा है, पेड प्रमोशन वाले अपना काम करें, कोई बुराई नहीं है। अगर वो तुम्हें 500,000 व्यू ले लेते हैं, तुमसे 500,000 रुपया या 2,000 जितने भी उनकी फिगर चार्ज है, तुम ना लो ना ब्रो। वो अगर तुम्हें कहते हैं तुम्हें 2,000 ले, तुम कहो नहीं, वो मैसेज आ जाता है और एकदम वो जी कहते हैं जी, मैं मैसेज करता हूँ कि गाना मेरा सुन लो, तो वो लिस्ट भेज देते हैं। लिस्ट भेजते हैं ना कर दो, ब्लॉक कर दो। अब बहुत सारे जो मज़े लेने और उसके करने ये चीज़ें, ये गलत चीज़ बात है, ठीक है ना ब्रो।
इसमें प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना, दिमाग को वसी करो, दिमाग खोलो अपना। कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा चैनल है, तुम जो चाहे करो। हिप हॉप में ऑब्वियसली आपको व्यूज़ देने पड़ते हैं, मैंने लिए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूँ, बाकी भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं काम। इसको एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो। मैं तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, ये मेरा 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 ओपिनियन था, आप में से किसी को गुस्सा चढ़ता है तो चढ़े, क्योंकि भाई बस कर दो यार, बस कर दो इतना ज़्यादा। अब हर टाइम एक ही चुतियापा चल रहा है। मैं जो वो देखा ना, अब अजीब अजीब वो क्या है, मैंने न्यूज़ देखी, उसके अंदर उसने शिव की और सिड की स्टोरी लगाई, कंटेंट बन गया। मैं तुम लोग ही चीज़ सोच सोच के डरते रहते हो ब्रो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, तुम कर लो ना जो प्रोफेशनल कर रहा है ब्रो। बार बार कह रहा हूँ, प्रोफेशनल जो कर रहा है वो आप कर लो, आप कर लो, आपको फ़ायदा होगा, आप आगे जाके निकलेंगे। प्रोफेशनल मैग्नेट की भी बूंद फाड़ दो, आगे निकल जाओ, समझ रहे हो। 3 लाख सब्सक्राइबर लो, फिर गाने फेंको, सब कुछ करो, करो करो, लेकिन मोटिवेट हो बहन चोद। मैं तो आप लोगों को किसी अगले वीडियो पे, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अब नहीं आई तो भाई ये आखिरी वीडियो थी बहन चोद, मैंने अपनी वीडियो और भी बनानी होती है, यही काम करते रहेंगे। बाबा जी, यस कमांडो।